आप सबका बहुत शुक्रिया आने का। मैं अपनी बात का आगाज़ एक कोटेशन से करूँगी। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आज आपको बुलाने का मकसद एक पावर का नाजायज़ इस्तेमाल, गरीब, हारी, मजलूम पे उसका नाजायज़ इस्तेमाल है। आज मुझे आपको यहाँ पे इनवाइट करना पड़ा बिकॉज यू आर द प्रॉपर सोर्स टू कन्वे माई थॉट। मुझे अपनी बात को पहुंचाने का एक वाहिद ज़रिया आप सब भाई हैं, आप सब जर्नलिस्ट हैं। सोशल मीडिया इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म टू कन्वे माई मैसेज। ये हमारा मैसेज सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, ये चुबारे के हर इंसान की तरफ से है आपके लिए, जिस पे जुल्म किया जा रहा है, जिसके ज़मीन पे कब्ज़ा किया जा रहा है। और हमारा तहसील करोड़ का, ज़िला लिया का इस टाइम का हॉट टॉपिक चल रहा है जी, चुबारा में जो नाजायज़ तजावज़ात किए जा रहे हैं। तो आज आपको बुलाने का मकसद भी यही था कि नाजायज़ पावर का शो किया जा रहा है, पावर शो की जा रही है। इट डजेंट मीन कि आप जब पावर में हो, आपके पास जब अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, आपको हमारे लोग जब इतनी पावर देते हैं कि आप हमारे नुमाइंदे बनकर हमारी हेल्प करो, तो आप हमारे ही लोगों के गले काटो। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनीवन। आज आपसे बात करने का मकसद मेरी अपनी पर्सनल ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा मगसी फैमिली का, कैसर मगसी, नासिर मगसी का है, जिसको अगर रियल फेस को नहीं डिस्क्लोज किया जाएगा तो ये हमारे लोगों के साथ ज़्यादती होगी। बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ क्रिएट की जा रही हैं कि शायद ये उज़्मा खान के वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। दिस इज़ टोटली माई पर्सनल मैटर। मैं इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहती, ये मेरा भी पर्सनल मैटर है और चुबारा में रहने वाले हर इंसान का पर्सनल मैटर है। और जस्टिस की वॉइस को स्नब करना ये आप सबके भी उसूलों के ख़िलाफ़ है और मेरे भी उसूल के ख़िलाफ़ है। फ्यू डेज़ बिफोर मैं अपनी लैंड पे, जो कि 45 एकड़ की ज़मीन है हमारी चुबारा में, मैं चूँकि वहाँ की ज़िम्मेदार हूँ, मेरी 65 एकड़ उसके साथ और भी जगह है जहाँ पे हमारा सारा कल्टीवेशन का प्रोसेस होता है। तो मैं 45 एकड़ पे जब अपनी ज़मीन पे काश्त करवा रही थी, तो उस टाइम पे शाम के टाइम नासिर मगसी, कैसर मगसी के लोग with the help of, with the full support of police, they were over there with the weapons. उन्होंने मुझे थ्रेट किया कि आप इस ज़मीन से निकल जाओ। और अफसोस की बात तो ये है कि रेवेन्यू के 2 लोग भी वहाँ मौजूद थे। 2 दिन पहले हम अपना सब डॉक्यूमेंट्स के साथ हम SHO चुबारा के पास गए, क्योंकि उन्होंने तब भी 15 की कॉल चलाई थी कि हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है। तो हम अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए SHO चुबारा को अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि वी हैव द लीगल राइट्स ओवर देयर। हम किसी की ज़मीन पे नहीं बैठे हुए, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू पूरा प्रोसेस रेवेन्यू का हुआ है, उसके थ्रू हम मालिक हैं इस ज़मीन के। तो नो वन इज सपोज्ड टू स्नैच आवर लैंड फ्रॉम अस। ही सेड कि मैं DSP से बात करता हूँ। हमने एविडेंसेस दिखाए, लास्ट ईयर की काश्त हमारी थी, हमने चने उठाए, वहाँ से कटिंग करवाई, हमने पूरा उसकी रिसीप्ट दी उनको कि ये हमारे चने जहाँ हमने सेल किए थे, ये उसकी रसीद है। मैंने वीडियो एविडेंसेस भी दिए, क्योंकि माई चिल्ड्रन वर प्लेइंग ओवर देयर लास्ट ईयर जब हम काश्त कर रहे थे, और जब हमने कटाई की उसकी तो मेरे बच्चे भी वहाँ पे मौजूद थे, हम सब वहाँ पे थे। आई प्रोवाइडेड ऑल द एविडेंसेस। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, अगर हम जैसे लोगों को जो कि थोड़ी सी हैसियत रखते हैं सोसाइटी में, उनको भी इस तरह गन पॉइंट पे या प्रेशराइज हो गए या अपने पावर के नशे में आके आप स्नब करोगे, तो आप गरीब के साथ क्या करते होगे। ये मेरे भाई जफर असर, मैंने इनसे ज़मीन खरीद की थी। मेरे हस्बैंड ने, चौधरी इनामुल हक, वो वाहिद बंदे हैं जो जब टिकट लेने गए थे तो उनके ऊपर 43 FIRs थी। और वो 43 FIRs कोई हमारा पर्सनल नहीं था फॉल्ट उसमें, या हम कोई क्रिमिनल्स नहीं थे जो 43 FIRs को हमने अपने गले का हार बनाया। वो हम गरीब की मदद के इवज़ ही हमें वो दी गई थी। जब उस टाइम के
हुक्मरान काम नहीं कर रहे थे, तो हमने, मेरे हस्बैंड ने अपनी पॉकेट से वहां पर ट्रांसफार्मर्स लगवाए। 35-35 साल से जहां पे बिजली नहीं थी वो प्रोवाइड की अपनी पॉकेट से। उसके एवज हमें ये दिया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ माई हस्बैंड, इट्स मोर देन 1 ईयर, उसके बाद जब मैंने, बिकॉज आई एम अ मदर, तो बीइंग अ मदर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। मुझे अपने बच्चों का लुक आफ्टर भी करना है। मैं एक पॉलिटिशियन हूं तो सबसे पहले मैं एक माँ हूं। तो अगर मैं अपने बच्चों की हिफाजत नई चीजों की कर सकती तो मैं लोगों को जस्टिस कैसे दिलाऊंगी? तो हमारी जमीन के ऊपर कब्जा किया गया, कोशिश की गई कब्जा करने की, और बहुत सारे और भी एविडेंसेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें ये प्रूफ मिलता है कि कहीं पे 10 एकड़, कहीं पे 60 एकड़, कहीं पे 20 एकड़ पर नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं, और नाम लिया जा रहा है इमरान खान की बहन उज़मा का। मैं फिर से कह रही हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। ये मेरा थोरोली मेरे बच्चों का राइट है 45 एकड़ की जमीन पर, जो कि स्नब किया जा रहा है मुझे इस चीज के लिए। मैं एक औरत हूं तो इट डजंट मीन कि एक औरत समझकर उससे उसका बच्चों का हक छीना जाए। मैं जब तक एक बीवी थी तो माय हस्बैंड वाज देयर टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स। जब मैं एक माँ हूं तो मैं उनके लिए माँ भी हूं और बाप भी हूं, तो मुझे उनकी हर चीज को सिक्योर करना है। आपको हम सारे प्रूफ्स दे रहे हैं, फोटोकॉपीज अभी आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। कहाँ पे हैं जफर भाई फोटोकॉपीज? हमने ये जफर भाई हैं, इन्होंने पहले भी मगसियों के साथ इनका प्रॉब्लम था। टाइम एंड अगेन उन्होंने इनकी जमीन स्नैच करने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने कभी सिविल कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर जीआईटी की टीम्स बनाई गई, उसमें भी हर जगह पर इनको ही फेवर दी गई कि ये ही लीगल राइट्स रखते हैं, इन्हीं की जमीन है। इनसे मैंने फिर वो जमीन खरीद की। तो मेरा कोई पर्सनल क्लैश नहीं है, हम तो रिश्ते निभाने वाले लोग हैं, हम तो लिहाज रखने वाले लोग हैं। कैसर मक्सी साहब का जब इलेक्शन था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, मेरे सीनियर्स ने, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा कि आप आए ऑन स्टेज, कैसर मक्सी के खिलाफ बात करें, लेकिन मुझे नहीं करनी थी। जो मेरे फादर इन लॉ का उनके साथ, उनके फादर के साथ रिलेशन था, मुझे वो याद था। जो चौधरी इनामुल हक का रिलेशन था कैसर मक्सी के साथ, मुझे वो याद था। तो मैंने तो लिहाज रखा हर जगह पे, लेकिन इन्होंने किसी रिश्ते का लिहाज नहीं रखा। लोगों को स्नब कर रहे थे, लोगों को स्नैच कर रहे थे। एटलीस्ट एक बहन समझ करके वो लीगल राइट रखती है, उसको, उसकी जमीन को तो ना स्नैच करे। मैं डीपीओ साहिबा के पास भी गई जिस रात ये इवेंट हुआ, तो मैंने डीपीओ साहिबा को रात ही वो मैंने वायरल भी की वो वीडियोस सोशल मीडिया पे। मैंने डीपीओ साहिबा को भी व्हाट्सएप की कि मैडम दिस इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस, दैट इज नॉट फेयर विद अस। तो डीपीओ साहिबा ने कहा कि मैं इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट खड़ा हुआ है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, हम उनको प्रोटेक्शन देने के लिए खड़े हुए हैं। देखिए, रेवेन्यू के भी कुछ एसओपीस हैं। आप प्रोटेक्शन किस चीज का दे रहे हैं? पुलिस किस चीज का प्रोटेक्शन दे रही थी उस टाइम पे? मैं वहां पे अकेली खड़ी हुई थी, हम कोई वेपन्स लेके नहीं खड़े हुए थे, या किसी और की जमीन पे नहीं खड़े हुए थे। तो आपको पुलिस की किस चीज की जरूरत थी? जब मैंने वहां पर मौजूद पटवारी साहब को और कनगो साहब को पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चलो वो तो कब्जा करने आए हैं, आप किस लिए खड़े हो? तो उन्होंने बोला जी हम निशानदही के लिए खड़े हैं। तो निशानदही किस चीज की? जब वो मालिक नहीं है तो किस चीज की निशानदही? और निशानदही के टाइम के ऊपर आप पुलिस को नहीं बुला सकते हो। बाकी जो केसेस इन्होंने कंटेस्ट किए मक्सी साहिबान के खिलाफ और विन किए वो केसेस ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, उसकी डिटेल जफर भाई आपको बताते हैं। जी जफर भाई बताएं। यस भाईजान, तकरीबन 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ कैसर मगसी ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਲਿਕ ਕਰਮ ਹੁਸੈਨ असद, करम हुसैन असद। उस तो बाद जी इन सारे खिलाफ एक FIR करवाई 472/18। असा DPO साहब ਨੂੰ मिले कि सारे उत्ते तो इस वजह तो अपना असा इंदे मुदई हैं नैब दे विच, इस वजह तो कराई गई है।
उन्होंने यानी कि इल्जाम सारे उत्ते चोरी का कब्जे करने की कोशिश का इस चीज़ का सारे उत्ते इल्जाम ला के FIR करवाई। DPO साहब ताहिर रहमान साहब उन्होंने एक टीम तश्कील की। टीम मौके ते गई, मौका देख के मौके तो बाद उन्होंने पटवारी साहब को रिपोर्ट की थी। पटवारी साहब ने रिपोर्ट क्लियर कर दी थी, रकबा सारा क्लियर कर दिता। उस तो बाद जी FIR खारिज थी गई। FIR खारिज थी होने तो बाद उन्होंने पटवारी की रिपोर्ट चैलेंज की थी। पटवारी रिपोर्ट चैलेंज की थी DCO साहब के को। DCO साहब ने एक GIT बनाई जिंदे विच DMO ऑफिसर, एक नायब तहसीलदार, एक अपना तहसीलदार। आप रिपोर्ट्स दिखा दें साथ जी में, सर। शो कर दें। अच्छा, इन्हों तो बाद सर इन्हों की रिपोर्ट भी सारे हक GIT कमेटी ने सारी टीम ने सारे हक रिपोर्ट दी। उस तो बाद ये सर नासिर मगसी कैसर मगसी चले गए कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब ने एक कमेटी बनाई, ज्वाइंट कमेटी। उस कमेटी ने आते मौके के उत्ते कमेटी एक EDCR, एक अजफर ज़िया साहब आया, इतने DCO भी आए गए, पहले उत्थे डिप्टी कमिश्नर हम वो भी मौके पर आए। AC अपना काशिफ निवाज लइया वो भी मौके पर गए, इन्होंने भी रिपोर्ट सारे हक दे दी। उनके मैं सारे डॉक्यूमेंट्स भी देना। उस तो बाद वो रिपोर्ट भी सारे हक आ गई। ये पार्टी लगी गई 7803 ने एक रिट की थी, हाई कोर्ट पिटीशन दायर की, वो भी डिसमिस हो गई। उन्हें डिसमिस कर दी थी कि सिविल सूट कर सकते हो, इन कब्जे की कोई मुदाखलत नहीं करेगा। रकबा है किस जगह? जी ये मौजा नवा कोर्ट, मौजा नवा कोर्ट जी खोखनियाल से मौजा नवा कोर्ट तहसील से 12 जिले। सही। अच्छा, उस तो बाद जी इन्होंने आके सिविल कोर्ट एक स्टे किया। स्टे की असं पैरवी की, स्टे भी खारिज हो गया। स्टे तो बाद इन्हें 145 की कार्रवाई की थी, 145 जवाब पे वो भी खारिज हो गई। उस तो बाद 2021 असां भाई इनाम रकबा सेल कर दिता। सारे असां ये आपने क्लियर करके असां क्योंकि 2010 रकबा खरीद किया है, जै बंदे को असां खरीद किया है उनके वाले साहब की कबर भी मौके पर मौजूद है। उस तो बाद असां मकान पे अपना बोर लाया, खाला बनाया, सब सारियां रसीदां सारे कोल हैं। उस तो बाद 2021 असां भाई इनाम सेल कर दिता। कुछ दिहाड़ियां बाद या कुछ महीने बाद भाई इनाम वफात पा गए। असां बाजी नूं मिले, बाजी आखा जो भाई तुहाडे फैसला कर गए चौधरी नामो लाख, मैं इंशाअल्लाह तोड़ चढ़े। उस तो बाद भाभी और इन्हें साम कब्जा संभाल लेता। 2021 वाली भी फसल इन्ना चाहिए ते हुण भी काश्त ये करेंदे पे साडा असां तैनूं क्लियर करके दे। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਇਨ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ भेजन जाने तो क्लेम करा दी सारी ताज़ा तरीन को कोई उनके पास ऑर्डर नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, कोई केस नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर चीज क्लियर है। क्योंकि मैं कोई भी ऐसी लैंड नहीं ले सकती थी जो प्रॉब्लम वाली हो या जिसमें कुछ क्लैरिटी ना हो। मुझे नए प्रॉब्लम्स में नहीं फंसना, मैं तो अपने रेवेन्यू के मैटर्स को सॉर्ट आउट कर रही हूँ, उलझनों में कोई भी नहीं पड़ना चाहता। तो द लैंड वाज क्लियर, कुछ भी उनके पास बेस नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ उधर आके खड़े हो गए हैं। ट्रैक्टर्स, हमारी नालियां फिरी हुई थी, हल चल रहे थे, हर काम हमारा कंप्लीट थी काश्त। जिस टाइम पे शाम के टाइम पे ये भी अपने हल लेके तो वहां पे पहुंच गए। किस तारीख का बात है? ये 23 था, क्या तारीख क्या थी मैडम? रेवेन्यू वाले तो निशानदेही के लिए गए हैं जी, किसी को पे गए होंगे ना। उनके पास ही AC साहब का था एक पेपर था जो प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं थी, सिर्फ 2 लाइंस लिखी हुई थी कि अगर जमीन पे रिक्वायर्ड है तो निशानदेही की जाए। लेकिन रिक्वायर्ड कैसे हो जब वो ऑनरशिप ही नहीं है उनके पास। जो ऑनरशिप थी, जो ऑनर्स थे, उनसे तो इन्होंने खरीद की और ऑनर की कब्र भी उस जमीन में मौजूद है। उधर कमरे इन्होंने बनाए, उन्होंने नलका इन्होंने लगवाया, और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट ईयर की काश्त भी तो हमारी है, जिसके सारे एविडेंसेस हमने दिए कि अगर कहीं डाउट्स भी हैं तो हम सारे एविडेंसेस आपको देते हैं। तो जिसकी खबर है क्या नाम है उनका? मेहदी हसन। रकबा है कितना? मोहम्मद 45 एकड़। मोहम्मद शफी असा मेहदी हसन को खरीद की है उनके बेटे को ते इनके वालिद हाजी शफी मोहम्मद की कब्र मौके पे मौजूद। 826 मेहदी हसन वाज हाजी मोहम्मद शफी। जी जी, शफी की कब्र मौके पे मौजूद है। मेहदी हसन को असा खरीद की है। ये डायरेक्ट इन्हां दा इंडिया तो क्लेम आए कि उन्होंने अलाट भी थे तो उन्होंने उससे ले आबाद की। मैडम इस
कब्जे के खिलाफ आप डिप्टी कमिश्नर साहब को गए हैं? जी, डीसी साहब से मैं आज भी 2 दफ़ा गई, तब भी गई बट ही वॉज बिजी, खुली कचहरी में वो बिजी थे तो वो नहीं मिल सके। फिर मैं डीपीओ साहिबा के पास गई क्योंकि पुलिस की मौजूदगी थी वहाँ पे, तो मुझे ये पूछना था कि पुलिस किस लिए वहाँ पर आई हुई थी, जबकि कोई लीगल राइट नहीं उनका बनता। अगर कहीं कब्जा लेना हो फिर पुलिस जाती है। मुश्तरका खाते में उन्होंने कब्जा कर लिया हो? कैसे हो सकता है? देखें, एक पूरा आपको पूरा रिकॉर्ड हम देते हैं कि हर जेआईटी हाँ कमेटियां बन गई एक अफसर दी नहीं सर। अगर हाँ इन्होंने कोई मसला है ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਲੀ ਜੀਆਈਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਆਰਡਰ ਕਰੇਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। दरअसल उतारने पे हौसला कि रंधावा साहब जैसे रसूख करे रिपोर्टर सारी हर प्लेटफॉर्म पे। लास्ट ईयर क्या हुआ? अगर वो राइट पे थे तो लास्ट ईयर की काश्त हमें क्यों करने दी गई? क्योंकि वो उस टाइम पे पावर में नहीं थे। अच्छा, इनकी अपनी में मौजूद था नासिर खान या कैसर खान? नहीं, वो पीछे गाड़ी लेके खड़ा हुआ था कुछ डिस्टेंस पे। कौन खड़ा हुआ? नासिर खान जी। तो अब आप क्या करेंगे मैडम? मुझे जी हम जी कोर्ट में जा रहे हैं, करने दिया आपने कब्जा तो नहीं हुआ? अभी कब्जा उनका है जी। हाँ जी, क्योंकि मैं वहां पे अकेली थी, शोएब भाई मेरे साथ थे, मैं थी। क्योंकि हम फसल वहाँ पे क्या होता है? फसल हमारी चने की हमने की है काश्त, हमारी नाली वहां पे चली है। हाँ जी, कब्जा कराने की कोशिश की थी। कोशिश की गई है ना, अभी करंटली उनका है। जबरदस्ती कोशिश की गई है जी कब्जा करने की। कब्जा तो उसका होता है ना जिसकी काश्त होती है। हमारी वहां पे नाली फिरी, हमारे वहां पे ट्रैक्टर चले, हमारे हल चले, तो ये तो जबरदस्ती वहां पे घुसने की कोशिश है ना। तो अभी हम इंशाल्लाह ताला वी आर नॉट स्टॉप्ड ओवर हेयर। आपको बुलाने का मकसद सिर्फ रियलिटी, एक रियल पिक्चर आपको क्लैरिफाई करनी थी। उसके बाद चूंकि हम राइट पे हैं तो हम यहाँ पे तो स्टॉप नहीं हो जाएंगे। ऐसे तो हमें हमारा राइट नहीं मिलेगा सिर्फ अपनी आवाज उठाने से। हम पहले भी लीगल वे में चल रहे थे, थ्रू कोर्ट, प्रॉपर प्रोसीजर, उसमें सिविल आ जाता है, उसमें हाई कोर्ट आ जाता है, उसमें जेआईटी आ जाती है, उसमें कमिश्नर का ऑर्डर आ जाता है। सब पहले भी अडॉप्ट हो चुका है, अब भी हम लीगल वे में चलना चाह रहे हैं। देखें, जबरदस्ती या गुंडागर्दी करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। मेरे लिए भी बंदे बुलाना या इकट्ठे करना, वेपन्स इकट्ठे करना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं इस तरह के मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहती। मैं लीगल चैनल से ही चलना चाहती हूँ। मैं अब भी अपनी पिटीशन फाइल करूंगी हाई कोर्ट में, मैं सुबह ही जा रही हूँ इंशाल्लाह ताला। तो मैं अपना मैटर वहां पे हाई कोर्ट के सामने रखूंगी, अपनी पिटीशन फाइल करूंगी कि ये सब इलीगल हो रहा है, जो कोर्ट के आर्डर के खिलाफ चल रहा है। तो आप सबको बुलाने का मकसद सिर्फ एक पिक्चर क्लियर करना था कि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं वहां पर हो रहा, वहां पे मोस्टली लोगों के साथ यही कुछ हो रहा है। तो मैंने एक लाइन स्टार्ट में बोली थी कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये हमारे सोसाइटी का फंडामेंट नहीं होना चाहिए। आप जब पावर में आ जाते हो तो यू शुड बी हम्बल एनफ, आपको और आजिज हो जाना चाहिए। आपको लोग सिलेक्ट करते हैं अपनी वोट की ताकत से, तो आप उनके वोट का मिसयूज मत करो। मैडम, पहली दफा हुआ है ये कोशिश हुई है या कब्जा हुआ है या पहले भी इससे हुआ है? जी, मैंने जब से लैंड बाय किया तो पहली दफा इस तरह हुआ। लास्ट टाइम कोई उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। हमने फसल उठाई है, काश्त की है, सारा कुछ किया है। मैं हर तीसरे चौथे दिन, क्योंकि साथ मेरी और भी लैंड है, तो मैं वहां पर आती जाती रहती हूँ, इधर भी चक्कर लगाती हूँ, तो कभी प्रॉब्लम क्रिएट हुई नहीं है। ये अब फर्स्ट टाइम क्रिएट हुई है जी प्रॉब्लम। जी, नवा कोट में 5 to 10 मिनट्स का डिस्टेंस है दोनों जमीनों के दरमियान में। जी बिल्कुल, वो सेफ, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। जिससे मैंने बाय की है, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, और वो मेरे ही हाथों में है। एग्जैक्टली ये आपका वाकया पहला वाकया नहीं, ये बहुत सारे वाकयात तो उसके बाद ही नहीं। यही तो बात है मकबूल भाई, आवाज नहीं उठाई जाती ना, उधर ही दब जाते हैं बेचारे। ये इसीलिए हो रहा है ना कि अपोजिशन की आवाज खत्म हो गई या उसने कंप्रोमाइज कर लिया।
नहीं, ऑपोजिशन की आवाज नहीं खत्म हो गई। आप रेवेन्यू का डिपार्टमेंट देख लें, वो भी पूरी तरह से कॉपरेट, वो भी बेचारे शायद मजबूर हैं हमारी अथॉरिटीज के आगे, जो पावर्स उनको मिसयूज किया जा रहा है, जो हमारे पॉलिटिशियंस मिसयूज कर रहे हैं पावर्स का। ऑल द फिंगर्स आर नॉट इक्वल, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जो मिसयूज कर रहे हैं। तो ऑपोजिशन जो है, जब वो पावर में नहीं होती तो वो कैसे उसको जस्टिफाई कर सकती है अपने राइट्स को। ये मैं फिर से कह रही हूँ, पॉलिटिकल इशू नहीं है, दैट इज द पर्सनल इशू। और वहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सारे तो पॉलिटिकल नहीं है। चुबारे के लोग जो जिनके साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो जनरल बात कर रहा हूँ, ये आवाज खत्म होने की, ये नुकसानात ऐसे वाकयात की शक्ल में आ रहे हैं। आपने जो आवाज बुलंद की चुबारे में जो कुछ हो रहा है, वहाँ किसने आवाज बुलंद की? तो मैं तो चुबारे की ही आवाज बन के आपसे बात कर रही हूँ ना, कि वो लोग होता है कि आपके साथ यहाँ पे 1 2 3 और मजदूर बैठे होते हैं ना, फिर आप वो नहीं फेस कर सकते ना इनको। जब उनको लाइफ थ्रेट किया जाता है तो वो बेचारे कैसे बात करें? करते हैं हम। Everyone has not the courage to face these people. आपको भी लाइफ थ्रेट किया गया? मुझे भी वहां पे खड़े खड़े किया गया। They were with weapons, उनके पास वेपन्स थे उस टाइम पे, और मैं बेयर हैंड्स के साथ थी। मेरे पास तो वेपन्स नहीं थे, ना मुझे जरूरत थी रखने की, मैं तो अपनी जमीन पे खड़ी थी। पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पे जो लोग, पुलिस ने इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उनको वहां पे हल चलाने दिए। हमारे ऑलरेडी चले हुए थे, पुलिस नहीं बोली। मेरी शायद आप वीडियोस अगर आपने देखी हो जो मैंने उस टाइम पे सोशल मीडिया पे मैंने वायरल की थी, तो उसमें मैं क्लियरली बात कर रही हूँ कि पुलिस क्यों यहाँ पे खड़ी है। यू हैव नॉट द राइट टू स्टैंड ओवर हियर। यहाँ पे कोई कब्जे की बात नहीं हो रही, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, और आप इनको नाजायज कब्जा क्यों करने दे रहे हैं? पुलिस ने क्या कहा? वो उन्होंने बोला हम खड़े हैं जी, हम कुछ नहीं कर रहे। क्यों खड़े? तो पुलिस खड़ी क्यों थी? दिस इज द क्वेश्चन कि मैं डीपीओ साहिबा के पास यही पूछने तो गई थी कि पुलिस क्यों खड़ी थी वहां पे। क्या जवाब? ये सिर्फ मेरी जगह पे पुलिस नहीं खड़ी थी जी, चुबारा में जहां भी कब्जा किया जाता है वो पुलिस की सपोर्ट के साथ किया जाता है। 5 और 6 डर। डीपीओ साहिबा ने कहा मेरी 2 to 3 टाइम्स मेरी हो चुका है झगड़ा डीसी साहब के साथ, तो अब मैं मजीद झगड़ा नहीं कर सकती। रेवेन्यू के लोग साथ थे तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस खड़ी थी, तो प्रोटेक्शन की तो बात ही नहीं थी। डीपीओ साहब अभी इस बात को मानती हैं कि ये नाजायज कब्जा करवा रहे हैं, इसलिए झगड़ा हुआ डीसी के साथ? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ये उनकी वर्डिंग थी जो मैंने आपको बताई। थैंक यू। पाक ने रोजी रिज्क अपने कब्जे में रखा है, वो अल्लाह की जात है जो हमें रोजी देती है। अगर ये भी इंसान को राइट दे देता अल्लाह पाक, तो रोज शायद भूखे मरते, और गरीब तो वैसे ही भूख से मर जाता। एक गरीब के लिए उसकी जमीन उसका पूरी जिंदगी का असासा होती है, जहां से उसने अपने बच्चों को रोजी देनी होती है, अपना खिलाना होता है। खास तौर पे बैरून के इलाकों के लिए लोगों के लिए पूरा साल वो वेट करते हैं कि कब चने का सीजन आएगा, कब हम उसमें चने काश्त करेंगे, कब पूरा साल फिर हम अपने बच्चों का पेट उन्हीं चनों से पालेंगे। तो जब उनकी जमीन पर उनके बच्चों के हक पर इस तरह के जालिम हुक्मरान, मुतकब्बिर गरूर हुक्मरान जो है वो कब्जा कर लेंगे, तो उनका बच्चा तो वैसे ही भूख से मर जाएगा। तो दिस इज नॉट द जस्टिस। हमारा मुल्क पाकिस्तान इस कानून के लिए नहीं बना था। तो हम इंशाअल्लाह ताला बीइंग द मेंबर और वॉइस ऑफ अ सिंपल मैन, एक गरीब की आवाज़ बन के, एक मजलूम की आवाज़ बन के भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, और एक शहरी, आम शहरी की हैसियत से जिसके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है, तो मैं उसकी आवाज़ बन के आपसे बात कर रही हूँ। और आप सब भाइयों का फिर से बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू वेरी मच। आपको एविडेंसेस अभी हम प्रोवाइड कर देते हैं, जो कुछ हमने डिटेल से लीगली हम कंटेस्ट करते आ रहे हैं, मतलब जफ़र भाई कंटेस्ट करते आ रहे हैं, तो वो भी आपको हम सारे प्रोवाइड कर देते हैं कॉपीज उसकी, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि हु इज़ ऑन द राइट वे।